जो पिंकी जो ऐलान कर रही हैं 55 साल उसकी उम्र है, तो ये बताइए वो 55 साल का वो बूढ़ी औरत कमा सकती है? हम उसके आगे का पैदा होंगे, हम नहीं कमा सकते। कल के दिन मेरा बेटा जवान होगा तो कहेगा ये रंडी का लड़का है, ये बेसवा का लड़का है। उस तरह इन लोग कस्टमर को लूटती हैं, दूसरे के सिंदूर को मिटाती हैं, अपना बनाती है कि हमारे मीडिया के सामने आ रही तो मुंह छुपा के कह रही कि हम लोग इज्जतदार लोग हैं। उनका कहना ये है कि जो बसंती करके बोल रही हैं, हाँ। अगर 18 साल तक जब ये कर ली, हाँ। 18 साल के बाद जब उनको कोई नहीं पूछ रहा था, हाँ। तब जाकर के अच्छा ये बताइए, पिंकी जो बोल रही है ना, पिंकी जो बोल रही हैं, उनको खड़ा करके देख लीजिए, हमको खड़ा करके देख लीजिए। वो बूढ़ा आदमी कमा सकता, हम नहीं ये काम कर सकते थे? कोई ज़्यादा हमारी उम्र हो गई है? नहीं, 30-32 साल हमारी एज है। और जो पिंकी जो ऐलान कर रही हैं 55 साल उसकी उम्र है, तो ये बताइए वो 55 साल का वो बूढ़ी औरत कमा सकती है? हम उसके आगे का पैदा होंगे, हम नहीं कमा सकते थे? नहीं, हमको शर्म है, ये जिंदगी पे धिक्कार है जो किए हम इस नरक से निकल गए। आप भी इंसान हमको देख रहे हैं ना, कोई वैसा तो हम बुजुर्ग हो नहीं गए कि जो हमको लोग नहीं पूछेगा। आखिर नहीं, इस काम को हम, इस गंदगी को हम सिर्फ बदलाव जो लिया है अपने बेटा के चलते। कि जो हमारा लड़का 8-9 साल का हुआ तो हम अपने लड़का जब एडमिशन कराए तो हमारा भाई का जब नाम चढ़ा तो हम ये सोच लेंगे अरे बाप रे बाप, कल के दिन मेरा बेटा जवान होगा तो कहेगा ये रंडी का लड़का है, ये बेसवा का लड़का है। हम अपने बच्चा के भविष्य के लिए हम आधी उम्र जवानिये में हम ये काम त्याग दी। अब पिंकी वालों को जाके देख लीजिए, बोल लेने कि हमको कोई नहीं पूछा इसलिए। नहीं, इन लोग का ये ड्रामा है। यहाँ बूढ़ी औरत जो है ना वो भी गलत कर जाती हैं जी। यहाँ इन लोग के बाल बच्चों को बोला के थोड़ा सरकार थोड़ा देख ले कि इन लोग का बेटा बेटी जवान रहते हैं। अब माँ गलत काम करती है, दरवाजे पे खड़ा रहते हैं सब। और जब माँ गलत काम करके निकलती है ना तो 1000-500 रुपया दे देती है, सब पाकर बस जाओ। वो घुमा पिया, खाया पिया, सब वैसा नहीं है। सिर्फ 10 घर यहाँ पे अब 5 घर मेरे उस मोहल्ला में, और बाकी सब नहीं है। सब गरीब भी है, अमीर भी है, जिसको खाने का ठिकाना नहीं है, जो आज खाता है कल नहीं खाता है। वो भी अपने बहन बेटी का वो चाहता तो नहीं ये काम करवा के पैसा कमा सकता था? नहीं। देखिए, जो आदमी नेक रहेंगे, जो इज्जतदार रहेगा, वो कभी अपने बहन का सौदा नहीं करेगा। इन लोग की पेशा बन चुके। अब जो पूछ रहा है पूछिए। उनका कहना है, उनका बार कहना है कि हाँ। जो वीडियो वायरल हो रहा है देखा जा रहा है, हाँ। उस वीडियो में साफ ये समझ में आ रहा है कि वो प्रधान जी के घर की लड़की। अच्छा ये बताइए, वो प्रधान जी के घर की नहीं है, उसका प्रूफ हम दे देते हैं किसकी लड़की है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, जब शादी इंसान कर लेता है तब न रिश्ता होता है। जब हम शादी नहीं करेंगे तो ये रिश्ता कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ये दिमाग में अपनी सोचिए। प्रधान का वो कोई नहीं है, वो लड़की जो है ना वो मेरे खानदान की लड़की है, समझे? तो ये प्रूफ आपको हम दे रहे हैं कि जिसका वीडियो वायरल हुआ है, जो प्रधान जी पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि प्रधान जी की रिश्तेदारी। अच्छा ये बताइए, वो कुंवार लड़की है, उसकी बहन वो कुंवार है, और जिसका वीडियो वायरल हुआ है रोशनी का, वो उसकी बहन है। तो जब वो अपने बहन का शादी नहीं की तो रिश्तेदार कैसे हुई? हम 17-18 बरस से हम तो बता दिए कि हम कम उम्र में आए थे, हमको ज्ञान नहीं था। अब यह 15 साल हम काम किए होंगे, अच्छा 14 साल किए होंगे, जो भी किए होंगे। एक हमको लड़का हुआ, तब हमको ये बात का नॉलेज हुआ कि ये गलत काम है। इन लोग जिस्म का धंधा करके 1-2 करोड़ रुपया का संपत्ति बना ली। लड़की को देख लीजिए, एक 8-9 साल का लड़का है। हमारी कच्ची गिरस्ती नहीं है, इन लोग का जवान बाल बच्चा, फिर भी अपने को जवान बन रही हैं। हमको बोल रहे कि इसको कोई पूछता नहीं था, वो 50 साल बुढ़ियन को पूछ रहा है, हमको कोई नहीं पूछता। कि नहीं, ऐसी काम पे हम तोबा बोलते हैं, नालक बेचते हैं, नरक की जिंदगी।
और कोई सट्टा में नहीं जाती हैं सब। वो जब ऑर्केस्ट्रा नहीं खाली रहता है तो कोनो पकड़ लेते हैं सब इन लोग को। आज इन लोग न जानते हैं मीडिया के सामने आ रही तो मुंह छुपा के कह रही कि हम लोग इज्जतदार लोग हैं। ये बताइए जिसके में 50 को दाग लगा है वो इज्जतदार बन रहा है कि एक महिला जो कभी पीड़ित हुआ करती थी अब चाहती हैं कि इसका विरोध किया जाए। तो इस चीज़ को इतना शेयर करें ताकि लोग जान पाएँ कि आखिर सच्चाई क्या है। हम आपसे 2 मिनट और बात करेंगे। हाँ, इस पे जान के कि आपने 12 साल की उम्र में एक कहानी शुरू की अपने। हाँ। तो जब आपने शुरुआत की थी तो इसका किसी ने कहा था जबरदस्ती? अच्छा ये बताइए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे गांव में आपको बोले कि हर लोग हैं जो इज्जतदार लोग हैं वो गलत काम नहीं कभी करते हैं, और जो इससे जुड़ा है उसकी आदत बन चुकी है। हम जब ये काम किए ठीक है तो किसी ने जबरदस्ती नहीं। देखिए ये सब धंधा वंधा अपना करती थी सब। हमको मेरी माँ बोली बेटा हम गरीब हैं चाहे जो भी है ठीक है, वो जैसा कि हम कर गए। जब धीरे धीरे हमारी उम्र कुछ बढ़ी, जब हमको बच्चा हुआ तब हमको नॉलेज हुआ कि ओ ये तो गलत काम है। अगर हमारे संग गुजरा है तो कोई और बहन के संग गुजरना नहीं चाहिए। अगर ये चालू रहेगा तो इतना बात जान जाइएगा कि अभी 10 गो को ये तैयार करेंगी सब। अब पत्नी जो तवार पिक्चर है ना, ये हकीकत में ये कहानी है, ये मेरे बसुका का कहानी है। उस तरह इन लोग कस्टमर को लूटती हैं, दूसरे के सिंदूर को मिटाती हैं, अपना बनाती हैं कि हमारे जरूरत आने पे हम थोड़ा इन लोग के आदमी को देखना चाहते हैं कि कितना इन लोग को बड़ा आदमी है। तनी अपना आधार कार्ड में नाम दे और तनी मीडिया में लेके आए कि हम बता दें कि उनका आदमी का है। जैसे आपने जब 12 साल की उम्र में शुरुआत की, मम्मी ने कह दिया कि नहीं आप इस काम को करो, फिर इसके बाद आप इसी तरह शामिल हो गई। फिर ज्ञान आपका जब बच्चा होता है तब आपको ज्ञान होता है इसके बारे में। तब हम ये जाने जब आपको तो ये जो आपके ड्राइवर जो आपके हस्बैंड जी हैं तो ये कैसे मुलाकात होगी? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं उस मोहल्ला की हूँ। अच्छा। इस मोहल्ला का मेरा आदमी है ठीक है। इस मोहल्ला की हुआ? हाँ ये इस मोहल्ला के। अच्छा। इन लोग बोलती हैं और उसके बाद हम अपने आदमी की दस्तान बताते हैं। इन लोग बोलती हैं कि हम लोग 10 के संग संबंध नहीं बनाते हैं, एक से दिल लग जाता उसी से बच्चा पैदा कर लेती। ये कैसा दिल भैया कि नाजायज बच्चा पैदा कर लेना। और मेरे आदमी से मुलाकात कैसे हुआ? मेरा आदमी ठीक है। इस मोहल्ला की हुआ? हाँ ये इस मोहल्ला के। अच्छा। इन लोग बोलती हैं और उसके बाद हम अपने आदमी की दस्तान बताते हैं। इन लोग बोलती हैं कि हम लोग 10 के संग संबंध नहीं बनाते हैं, एक से दिल लग जाता उसी से बच्चा पैदा कर लेती। ये कैसा दिल भैया कि नाजायज बच्चा पैदा कर लेना। और मेरे आदमी से मुलाकात के